आउटस्टैंडिंग है। पहला हमने पढ़ा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं कि जो हमने अभी सहूलत इस्तेमाल नहीं की, पैसे पहले दे दिए हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा एसेट होता है, क्योंकि एसेट की डेफिनेशन भी ये है कि अगर हमने आज खरीदा है तो आने वाले वक्त में इस्तेमाल करना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस की डेफिनेशन भी यही है कि हमने आज वो पे कर दी है, फ्यूचर में हमने उसका इस्तेमाल करना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारा एसेट होता है। दूसरी एक्सपेंसेस की कैटेगरी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि हमने सहूलत इस्तेमाल कर ली है लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिए। अब वो कहता है कि मेडिसिन का कोई बिल था, वो हमने इस्तेमाल कर ली सहूलत लेकिन अभी तक पैसे पे नहीं किए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आउटस्टैंडिंग है, वो हमारी लायबिलिटी बन चुका है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में हम ये मेंशन करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा एसेट है, हमने इसमें से लेस कर लेना है। जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे वो हमने ऐड कर लेने हैं। अगर हमारे एक्सपेंडिचर ऊपर मेडिसिन का दिया गया तो उसमें हमने ऐड कर लेना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड होंगे और जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो लेस होंगे। फिर आगे जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो हमारा एसेट लिखा जाएगा और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो हमारी लायबिलिटी लिखा जाएगा। आगे देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5। बैलेंस शीट हम बाद में देखते हैं। Following is the receipt and payment account of an officer club for the year ended 31st December 2022। ऑफिसर क्लब है, उसका आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो बनाना है। सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया 16,000, वो आप नहीं लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन हम मेंशन करेंगे, एंट्रेंस फी लिखेंगे, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो लिखेंगे, अदर रिसीट्स वो सारी। मतलब सिर्फ आपने ओपनिंग बैलेंस, मतलब क्वेश्चन इतना आसान है कि एक आधी चीज आपने एक्सक्लूड करनी है, बाकी सारी की सारी आपने लिखनी है। यहाँ पे आपने ओपनिंग बैलेंस एक्सक्लूड कर देना है, बाकी सारी की सारी चीजें डेबिट साइड से उठानी है, क्रेडिट वाली साइड पे, इनकम वाली साइड पे यूं की तू लिख देनी है। दूसरी साइड पे सैलरीज, टेलीफोन चार्जेस, इंश्योरेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे भी आपने जो है वो तकरीबन जितनी चीजें हैं वो लिखनी है। स्पोर्ट्स मटेरियल का जो है वो आपने जैसे हमने ट्रीट किया था वैसे ट्रीट करना है। हमने वो लॉस लिखा था, सॉरी जितना यूज हो गया था वो हमने मेंशन किया था कि ये हमारा एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो उस सूरत में लिखा जाएगा जब आपको स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। अगर क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया गया तो उसको आपने एक्सक्लूड कर देना है। अब देखें नीचे जो एडजस्टमेंट दी गई है, बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹20,000, बिल्डिंग 50,000, सब्सक्रिप्शन ड्यू ₹6,000। सब्सक्रिप्शन ड्यू 6,000 मतलब जो आपकी सब्सक्रिप्शन है वो 6,000 आउटस्टैंडिंग है, अभी आपको रिसीव नहीं हुई, तो ये ऊपर आप मतलब बकाया है, तो वो आपने ऐड कर लेना है। द बैलेंस एज ऑन 31 सब्सक्रिप्शन ड्यू ₹5,000। अब देखिए बड़े मजे की बात है, पहले उसने बताए हैं 2021 के बैलेंस, अब वो बता रहा है 2022 के बैलेंस, मतलब साल के शुरू के बैलेंस और साल के आखिर के बैलेंस। अब सब्सक्रिप्शन की जो बात थी वो 6,000 साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल की है। अब इस साल के आखिर में, पिछले साल की है तो जाहिर है वो लेस हो जाएगी। इस साल के एंड पे 5,000 आउटस्टैंडिंग है तो वो ऐड हो जाएगी, पिछले साल वाली लेस, इस साल वाली ऐड। अच्छा, आगे वो कहता है डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 5%, बिल्डिंग 50,000 की है, उस पर 5% हम डेप्रिशिएट कर लेंगे तो 2,500 रुपया उसका डेप्रिसिएशन का हमारा आ जाएगा। इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000, जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज हमें रिसीव हो गया, उसमें 1,000 ये ड्यू वाला भी ऐड कर लेंगे, 2,000 हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। इसके कितने क्वेश्चन हमने किए हुए हैं? अच्छा, छठा देखिए बच्चे, बैलेंस 1 जनवरी 2022 5600 नहीं लिखा जाएगा। एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, प्रोसीड कंसर्ट्स,
प्रोसीड्स ऑफ कंसर्ट, ये क्या होता है यार? ये कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट वगैरह होते हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा है तो उससे हमें जो है वो उसके टिकट सेल करके कोई हमें पैसे रिसीव हुए हैं तो वो हमारी प्रोसीड्स फ्रॉम कंसर्ट होगी। ठीक है, अच्छा बात मैंने वही करनी थी लेकिन वो चेंज कर दी। अच्छा आगे बच्चे दूसरी साइड पे, पेमेंट वाली साइड पे सेक्रेटरी सैलरीज है, वेजेस टू ग्राउंड मैन है, ग्राउंड रेंट है, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज है, सन्ड्री रिपेयर्स है, सारे के सारे हमारे रेवेन्यू आइटम ही है, सारे के सारे लिखे जाएंगे। जी बच्चे एड्रेस फी भी लिखी जाएगी। बच्चे ठहर, जो मेंशन ना करो नीचे, वो नीचे कैपिटलाइज लिखा हुआ है। हाँ जी, एडजस्टमेंट उसकी कैपिटलाइज लिखा हुआ है। अच्छा अब देखिए, दिस आइटम इंक्लूड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ब्रॉट ओवर फ्रॉम प्रीवियस ईयर ₹800। अब इसका अगर हम ट्रांसलेशन करें तो वो कहता है कि पिछले साल की 800 रुपया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी जो इस साल भी आउटस्टैंडिंग है। पिछले साल की थी, पिछले साल की थी, इस साल आउटस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ पिछले साल वो आउटस्टैंडिंग थी। पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी तो हम लेस कर देंगे। अगर वो साथ ये लिख देता कि इस साल भी आउटस्टैंडिंग है, 800 रुपया पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, इस साल भी आउटस्टैंडिंग है, फिर हमने 800 रुपया प्लस भी करना था, माइनस भी करना था, वही बैलेंस आना था, मतलब फर्क नहीं था पड़ना। दिस अब देखिए, उसने ये बी ए पॉइंट सब्सक्रिप्शन के साथ जोड़ा हुआ है, बी पॉइंट उसने वेजेस टू ग्राउंड मैन के साथ जो, दिस आइटम इंक्लूड ₹200 एप्लीकेबल टू प्रीवियस ईयर, मतलब हमने जो ग्राउंड मैन को वेजेस दी हैं 9,400, उसमें से 200 रुपया उसका पिछले साल का था, वो भी लेस कर देंगे। उसके बाद वो कहता है एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज। अब देखिए यहाँ पे भी एंट्रेंस फी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में थी 1300 रुपया। हमने डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ये बात की थी कि अगर अमाउंट छोटी हो तो वो हम रेवेन्यू कंसीडर कर लेंगे, बड़ी होगी तो वो कैपिटल कंसीडर करेंगे। यहाँ पे भी हमने इस क्वेश्चन में भी उसको लिख लेना था 1000, लेकिन उसने एडजस्टमेंट में खुद ही कह दिया कि ये आपने कैपिटलाइज करना है, हमारी जान छूट गई, वो हमने मेंशन नहीं करना। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज वर सन्ड्री रिपेयर्स ₹100। सन्ड्री रिपेयर्स ऊपर आपके दिए गए हैं 400 रुपया, ऊपर जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें 400 रुपया दिया गया है, 100 रुपया आउटस्टैंडिंग वाला भी आपने उसमें ऐड कर लेना है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपने ऐड करने होते हैं और प्रीपेड आपने लेस करने होते हैं। जी मतलब यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन? ये क्लोज कर